जब विपदा आती है ना, हार्ट अटैक आता है ना, तो ये इंस्टाग्राम के 5,000 मित्र, फेसबुक के 10,000 फ्रेंड, यूट्यूब के 20,000 सब्सक्राइबर काम नहीं आते। जब हार्ट अटैक आता है तो खुद की पत्नी, माँ बाप और परमात्मा की कृपा काम आती है। इसलिए ज्यादा इस प्रपंच की दुनिया में मत रहना। इसलिए हमने नहीं कहा, गीता में भगवान ने कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चयी बनो, एक जगह टिके रहो, एक परमात्मा का दर पकड़ो तो भटको मत। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे पागलो, तुम हनुमान जी को पकड़ लोगे तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जहां से हमने कथा शुरू की थी वो चौपाई दोहराने वाली है हनुमान चालीसा की। कौन सी? और देवता गाइए गाइए, और देवता हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। हनुमत से सर्व सुख कराई। हाँ, सीताराम सीताराम रहो। सबको साधने जाओगे ना, संसार को भी साधोगे, खुद को भी साधोगे, समाज को भी साधोगे और फिर जगदीश परमात्मा को भी साधोगे, तो कोई ना कोई तुमसे चला जाएगा। या तो तुम अपने आप से भग जाओगे, या जगत से दूर हो जाओगे, या भगवान से दूर हो जाओगे। हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। पूछो क्या? दुनिया को साधने की बजाय, जगत को साधने की बजाय जगदीश को साध लो, सब तुम्हारे सध जाएंगे। ये उपाय, एक ही साधन। तो गीता में भगवान कहते हैं स्थिर रहो। क्या रहो? बोलो बोलो बोलो। स्थिर का मतलब तुम कल से ही एक जगह मत पड़े रहना कि गुरुजी ने कहा स्थिर रहो, तो अब हिलेंगे भी नहीं, डुलेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, कोई यही खवा जाए, ठटरी भर जाएगी। हाँ, स्थिर का मतलब बाहर से चलते रहो पर भीतर से शांत रहो, एक जगह रहो। कोई कहे फलाना भगवान पैदा हो गया, कह दो हमारे वाले कम नहीं है। हमारा जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। ये स्थिरता है हमें। मेरे पागलो, काली मां के परम साधक परमहंस जी स्वामी रामकृष्ण जो कोलकाता में रहते थे, उनको तो कृष्ण में भी काली दिखाई देती थी। तब तो उन्होंने कृष्ण को काली कहा। ये स्थिरता है। उन्होंने कृष्ण को भी काली कहा। और बाबा तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो बाबा तुलसी ने भी तो भगवान कृष्ण को, मूर्ति को, विग्रह को देखकर, ठाकुर जी की विग्रह को, मूर्ति को देखकर, सांवरे सलोने हमारे गोविंद, बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, चित्रवन अधरामृत मुस्कुराता हुआ मुख, इस दिव्य विग्रह को देखकर तुलसी बाबा ने भी यही कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। हे ठाकुर, हम मानते कि तुम हमारे राम ही श्याम हो, पर एक बार हमको ना वही वाली छवि दिखाओ, श्याम राम बन जाओ। ये स्थिरता, गीता की बात। भक्त के गुण, तीसरा आत्म संयमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला संतुष्ट होना चाहिए, दूसरा स्थिर होना चाहिए, और तीसरा आत्म संयमी होना चाहिए। आत्मा का संयम, इसको अंग्रेजी में कहें तो बैलेंस। क्या?
ये बैलेंस नहीं। हाँ, तुम बैलेंस एक ही जगह समझते हो, बैंक बैलेंस। हाँ, बैलेंस का मतलब बराबर, बर नहीं, बराबर। क्या? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ऐसा ये बैलेंस है, थोड़े इधर भी रहो थोड़े उधर भी रहो। तो तीसरा, आत्म संयमी बनो। चौथा, दृढ़ संकल्पवान बनो। क्या बनो? बोलो बोलो। दृढ़ संकल्पवान, वचन के पक्के बनो। मन वही करेगा जो तुम मन को आदत डालोगे। और ये मन बहुत खतरनाक है। तुम कभी कभी सोते हो कि सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे का अलार्म लगा करके सोते हो, और अलार्म तो बजता है, लेकिन तुम ये सोचते हो 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वो 5 मिनट ही खतरनाक, और कब 8 बज जाते फिर पता ही नहीं लगता। और कुछ लोग तो अलार्म लगा के सोते हैं, जब अलार्म बजता है तो फिर बंद करके सोते हैं, पड़े पड़े नींद में ही टटोल के। और भैया, बंद करके सोने का जो मजा है ना, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज हो गया। हाँ। अब मन कितना खतरनाक है। 4 बजे उठ तो गया, पर मन ने एक नया मैसेज दिया कि 5 मिनट में क्या बिगड़ जाए। वो 5 मिनट ही घातक है। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना, वो 5 मिनट ही खतरनाक है। बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पहुंचने के पहले ही 10 सीढ़ी पहले जैसे ही मंदिर दिखने लगता, अरे अब आ तो गए, बैठ जाओ। और फिर इतना लंबा बैठ जाते कि जितना चलने में टाइम नहीं लगा उतना बैठने में टाइम लग जाता। ये जो मन है ना, ये खतरनाक है। बैठो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सफलता मिलती हुई दिखती है तो शांत बैठ जाते, सफलता हाथ से चली जाती है और फिर हाथ मलते रहते, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये मन बहुत चतुराई करता, बहुत चंचलता लाता, बहुत उपद्रव करता। इसलिए इस मन को समझने के लिए आपको दृढ़ संकल्पवान बनना है। जो कह दिया सो कह दिया। रामचरितमानस को उठाना और एक चौपाई पढ़ के मन को समझाना। रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। और कहना, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली। गाइए। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए भैया। वचन ऐसा लेना। मीरा का वचन तो यही था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा का ये प्रण ही तो कृष्ण को मिलाता है। आज मीरा की बात हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मीरा ने एक बार प्रण लिया, एक बार कहा कि गोविंद मैं तेरी हो गई, फिर भले लाख अवरोध आए, मीरा को विष लेकर के आए कि ये विष है। किसी ने कान में कहा भी मीरा ये विष है, पर मीरा कहती यदि ये कृष्ण का चरणामृत है तो विष भी अमृत है। ये प्रेम है, ये दृढ़ निश्चय है मीरा का। कुछ लोगों की भक्ति ना बड़ी मौसम की होती है, बड़ी मौसम की। शंकर जी का महीना आएगा सावन, वो हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले महादेव। और सावन खत्म, भगत। कुछ लोगों की भक्ति नवरात्रि आती है, ओ जय अम्बे गौरी,
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। घर आके कहते कहाँ गया सोना, ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा। और फिर 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन राम 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 राम, ठटरी बरे तुम्हारी। अरे भाई इसे तुम भक्ति, एक आदमी ए भाई ये बंद कर, हट, हट, धत। ये हमको डरवाता है भैया तू, मूसर चंदा हलवा ना, हमको बहुत डर लगता भैया, लैंड करवा उसको, धल लो, हम जब उड़ जाएं उठ जाएं तब उड़ा लेना तुम, बहुत डर लगता भाई, अभी वो फेल हो जाए, गिर जाए, क्यों कपाड़ फूट जाए, अभी शादी तक भाई नहीं, आंख फूट जाए, आफत हो जाएगी। आफत हो जाएगी, कौन पूछेगा भाई। राम 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 राम। तो मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम आपको जो बता रहे, ये मौसम की जो भक्ति होती ना बड़ी खतरनाक होती है। मौसम की भक्ति करने वाला भगत कभी सफल नहीं होता। भक्ति कौन सी सफलकारी होती, जो दृढ़ निश्चयी हो। कैसा हो, बोलो बोलो बोलो, पक्का वाला, दृढ़ निश्चयी, एकदम पक्के बने रहो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। गोस्वामी जी की बात। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम। तो नीरज तुमने पूछा कि भक्त के लक्षण क्या, तो संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए। आज प्रण ले लें कि चाहे जो कुछ भगत हमको मिलते हैं, एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा पीते हो, बोले पीते तो हैं पर मंगलवार को नहीं पीते। हमने कहा क्यों, बोले मंगलवार ना हनुमान जी का दिन है इसलिए हम नहीं पीते हैं। हम कहा बेटा कहाँ के हो, बोले नागौर के हैं। हम कहा राजस्थान के हो। हमने कहा ठटरी के बरे, बुधवार को हनुमान जी छुट्टी पे रहते हैं क्या? केवल मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार नहीं है क्या? बोलिए, क्या बुधवार को हनुमान जी नहीं है? वो तो सब दिन है। मेरे पागलों, ये मौसम की जो भक्ति है ना, ये सफलकारी नहीं। भक्ति तो सदा वसंती। चाहे जिस देश में, एक संत गाते थे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा राधा रमन। जिस ग्राम में जिस शाम में जिस धाम में रहो, राधा रमन। बोलो बोलो बोलो, गाओ गाओ, राधा। मेरे पागलों, गीता के कृष्ण कहते, अर्जुन यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये चौथा नियम। तो पहला नियम भगत का क्या है? क्या? संतुष्टि। दूसरा नियम स्थिरता। तीसरा नियम आत्म संयमी। चौथा नियम दृढ़ संकल्पवान। और पांचवा नियम और प्यारा है, मन से बुद्धि से चित्त से परमात्मा के प्रति समर्पित रहो। ये पांचवा नियम। और अंतिम नियम है, चाहे जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में भगवान के रहो। जैसे एक छोटा सा बालक होता ना, 3-4 साल का, उसकी चिंता बालक करता कि मां करती? खाना ना खाए तो टेंशन कौन लेता? भीड़ में खो ना जाए ये चिंता बालक को होती कि मां को होती है? श्रृंगार कराने की चिंता किसकी होती है?
मां को होती। बालक तो कुछ भी नहीं करता, वो तो मस्ती में डूबा रहता, खिलखिलाता, हंसता, रोने की जगह रोता, खिलौना मिलता तो वो खेलता। भक्त का दिल भी परमात्मा के प्रति ऐसा होना चाहिए, जैसा बच्चा मां के प्रति समर्पित होता, भक्त भी भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये भगवान की भक्ति के 5 गुण हैं। कितने गुण? 5। और मेरे पागलों, हमको एक संत मिले, आज हम सुबह पढ़ रहे थे, श्रील अनंताचार्य प्रभु महाराज जी, जानते होंगे श्रील अनंताचार्य भगवान। आहा, हमने अनंताचार्य जी को जब पढ़ा तो हमें बड़ा प्यारा भाव मिला। अनंताचार्य जी कहते हैं भक्त के अंदर 4 भाव रहने चाहिए, सारस की तरह, मुर्गा की तरह, नमक की तरह और हनुमान जी की तरह। सारस पक्षी के बारे में जानते हो? कौन कौन जानता? पानी में जो मछलियों को खाता, सफेद सफेद होता, देखा आपने? अनंताचार्य कहते हैं कि सारस की तरह भक्ति हो भगवान के प्रति। सारस कैसा? सारस पानी में रहता लेकिन वो सफेद रहता। भक्त का मन भी अंदर से और बाहर से धवल होना चाहिए। गोस्वामी जी ने इस बात पे लिखा। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन गाइए। सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न बावा। मोहि कपट छल छिद्र न बावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न सीताराम 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 जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। जाहि गोस्वामी जी लिखते, भैया जिसका मन निर्मल होगा वो भगवान को अति प्रिय होगा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो